नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरोरवा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12 के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और आज मिशन 2025 में हम आपके बीच इस कविता को बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं। इसका अर्थ आप जो ध्यान लगाकर सुन लीजिए और किताब कॉपी आप जो लेकर के बैठिए, साथ में जो कठिन शब्द में उनके आपको जो नोट बताता चलता हूँ। देखिए, ये पुरोरवा जो कविता है ये उर्वशी नामक एक इनका काव्य संग्रह है और उससे जो है ये तीसरा अंक यहाँ पर आपके बीच प्रस्तुत है। कविता इस प्रकार है। कौन है अंकुश से मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। पुरोरवा कहते हैं, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मृत मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, और वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक चलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निर्भय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो प्रस्तुत कविता आपके बीच प्रस्तुत है। दोस्तों, इस कविता में जो है अंकुश जो शब्द आया है इसका आशय है बाधा, रोक, एक प्रकार से खर्व, पहचानना। पहचानने से मतलब यहाँ है जानकारी हो जाने से। सरोवर का आशय यहाँ तालाब से है, कंठ का आशय यहाँ गले से है, तृषा का आशय यहाँ प्यास से है, वेदना का आशय यहाँ कष्ट से है। तो पुरोरवा उर्वशी से कहते हैं, कौन है अंकुश से मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कौन ऐसी बाधा है तुम्हारे आ जाने से हो उर्वशी, कौन ऐसी बाधा है जो मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं अपनी शक्ति का प्रभाव नहीं दिखा पा रहा हूँ, इस बात को मैं नहीं समझ सकता। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। मेरी स्थिति ठीक वैसी हो गई है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तालाब के किनारे बैठकर प्यासा होता है, ठीक वैसे ही मेरी स्थिति है। तुम रूपसी सरोवर को देखकर मेरे मन के अंदर कहने की इच्छाएं तो जागृत हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कह पा रहा हूँ। ये जो प्यास है, कष्ट है, इसे मैं नहीं समझ सकता। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, समुद्र के समान प्रचंड शक्ति और मेरा असीमित बल कहाँ चला गया। मेरे अंदर समुद्र के समान क्या है, प्रचंड शक्ति है, प्रचंड बल है, और मेरी शक्ति की कोई था नहीं है, गहराई नहीं है, मेरी शक्ति की कोई पारावार नहीं है। वह सब शक्ति कहाँ चली गई मैं नहीं समझ पाता। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरी शक्ति का, मेरे पराक्रम का, कौशल का चारों तरफ क्या बजता है, डंका बजता है। चारों तरफ मेरी जय गान होती है, चारों तरफ मेरे जय के गीत गाए जाते हैं। जिस दृढ़ संकल्प के माध्यम से, अटल संकल्प के माध्यम से मैं भयंकर से भयंकर दुर्गों को जीतता हूँ, किलों को जीतता हूँ, तब बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतता हूँ, वह दृढ़ संकल्प का आश्रय, वह दृढ़ संकल्प का सहारा कहाँ चला गया। और दृढ़ संकल्प का सहारा चले जाने के साथ साथ मेरी जो शक्ति जो चूर हो गई है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा। जरा उसको बताने का प्रयास कीजिए। देखो, यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, मेरा जो शिला वक्ष में सीना, शिला मतलब पत्थर, मेरा ये सीना, मजबूत सीना जो तुम देख पाती हो ना, ये पत्थर के समान मजबूत है। ये अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलने में सक्षम है। चट्टान सी मेरी भुजाएं, और
पर्वत के समान ही मेरी क्या है, मजबूत भुजाएं हैं जो भयंकर से भयंकर आघात को झेलने के लिए सक्षम है, अर्थात टक्कर लेने के लिए सक्षम है। ये चट्टान के समान मेरी भयंकर भुजा। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, ये मेरा ऊंचा माथा जो आज तक कभी भी झुकने ना पाया है। सम्मान से, प्रतिष्ठा से, यश से सदैव जो ऊंचा रहता है, ये समुन्नत माथा जो सूर्य के प्रकाश की तरह क्या होता है, प्रकाशित होता है, दीपित होता है, दीपित होता है। यह सब कहाँ चला गया? मेरे प्राण का सागर अगम ताल उच्छल है। प्राण का सागर हिम्मत, मेरी हिम्मत के बारे में जानो। प्राण का सागर मेरी हिम्मत समुद्र के समान कैसी उत्ताल ऊंची है। अगम अर्थात उसकी कोई गहराई नहीं है, अर्थात उसकी कोई गहराई नहीं है। उच्छल तरंग के समान ही क्या है, समुद्र के समान क्या है, लहरदार है। जिस प्रकार से समुद्र में तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, वैसे ही मेरी क्या है, समुद्र के समान हिम्मत है। अर्थात मैं किसी भी बड़े से बड़े, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान हूँ, सक्षम हूँ। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। जब मैं चल पड़ता हूँ ना, जब मैं निकलता हूँ तो वनों के राजा सिंह मेरे सामने नहीं आते, अर्थात वे अपना रास्ता छोड़ देते हैं। पर्वत डोलते हैं, अर्थात पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, शिलाएं अपना स्थान छोड़ने लगती हैं, पर्वत हिलने लगते हैं और वनों का राजा स्वयं शेर मेरे सामने से हट जाता है। इतनी शक्ति मेरे अंदर है। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, काल रूपी समय जिससे हर कोई डरता है, वह काल रूपी समय मेरे खड़े हो जाने से ना डरे हुए सांप की भांति गोल कुंडली बना लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उर्वशी, मेरी जो ये तुम भुजाएं देखती हो ना, इन भुजाओं के अंदर स्वयं मारुत, हवा के पुत्र हनुमान का गरुड़ जो मन की गति से भी तेज चलने में सक्षम है, गरुड़ पक्षी का, और गजराज जो दसों दिशाओं को जो है बांधे हुए हैं, इन हाथियों की क्या समाहित रहती है, शक्ति समाहित रहती है। मृत मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। मनुष्य पर जीत कर लेने वाला मैं क्या हूं? एक नाद हूं। तूर्य मतलब तुरई हूं। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। हे उर्वशी, हर स्थिति में मुझे पृथ्वी लोक का क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। अंतम के भाल पर पावक जलाता हूं। तम अपने आप में यहाँ एक अंधेरा है, और अंध लग जाने से, विशेषण लग जाने से भयंकर अंधेरा। दोस्तों, यहाँ पर भयंकर अंधेरे के किस पर? भाल मतलब मस्तक पर मैं क्या जलाता हूँ? दीपक जलाता हूँ। उर्वशी, बादलों के शीश पर संजन चलाता हूँ। बादलों से भी ऊपर, बादलों के सिर पर, बादलों के मस्तक पर मेरा क्या चलता है? चंदन चलता है, रथ चलता है, मेरे घोड़े चलते हैं। अर्थात मैं आसमान से क्या करता हूँ? बात करता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या परेशानी आ जा रही है तुम्हारे आगमन से मेरे अंदर। तुमने देखा ना उर्वशी, कितनी असीमित प्रकार की शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं तुम देखती हो ना मेरे अंदर, किस प्रकार की शक्तियां हैं। ये सीना मेरा किसके समान मजबूत है? पत्थर के समान मजबूत है। ये बाजुआं मेरी किसके समान मजबूत है? चट्टानों के समान मजबूत है ना। मेरे सामने वनों का राजा शेर क्या कर देता है? रास्ता छोड़ देता है। पर्वत क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं, है ना। और काल रूपी जो समय है ना, वो मेरे खड़े होने से क्या कर लेता है? भयभीत होकर के कुंडली मार लेता है। मेरी बाहों में क्या है? मारुत का, गरुड़ का, गजराज की क्या है? असीमित शक्ति समाहित है ना। मनुष्य पर विजय का मैं क्या हूँ? नाद हूँ। हे उर्वशी, मैं इस पृथ्वी लोक पर क्या हूँ? सूर्य का काम करता हूँ। भयंकर अंधेरे में क्या जलाता हूँ? दीपक जलाता हूँ। इतने सारे काम करता हूँ, लेकिन नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे आ जाने से क्या हो गया है मेरे अंदर। मेरी शक्ति क्यों क्षीण हो गई है? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र की जो भयंकर से भयंकर आघात में इतनी भयंकर शक्ति, इंद्र का वज्र,
के समान पड़ने वाला प्रहार उसको झेल सकने में मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूँ और शेर से, चीता से क्या करता हूँ मैं, बाहें मिलाकर के खेलता हूँ। चीता से मैं डरता नहीं, भयभीत नहीं होता मैं शेर से। शेर अगर रास्ते में आ जाए तो उससे मैं बाहें मिलाकर क्या करता हूँ, खेलता हूँ। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, लेकिन फूल क्या है, यहाँ पर उर्वशी है। तुम्हारे आने से मैं क्या हो गया हूँ, असहाय हो गया हूँ, निर्बल हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ। शक्ति के होते हुए भी मैं क्या हूँ, उपायहीन हूँ। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, है ना। मनुष्य पर जब तिरछे नेत्रों का क्या चलाया जाता है, प्रभाव चलाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। जब कोई तुम्हारे समान रूप सी नारी आकर क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। जय हिंद दोस्तों। व्याख्या समझ में आई हो तो आगे के लिए हमें बता दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।